नमस्कार साथियों और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और बात करेंगे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब के उस स्टेटमेंट के बारे में, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आए कि नॉट एवरी वन वॉन्ट्स अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। इस स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं, क्योंकि जब बात आती है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट की, तो अजीत डोभाल साहब से बेहतर उसका एनालिसिस कोई और नहीं कर सकता। मींस भारत के सामने इंटरनल क्या क्या खतरे हैं, एक्सटर्नल क्या क्या खतरे हैं, अगर उस चीज पर कोई अपनी राय रख सकता है सबसे बेहतरीन तरीके से, तो वो इस समय के प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब है। दरअसल पूरा मैं आपको पूरी बात बताता हूं। हुआ ये कि अभी महाराष्ट्र में अजीत डोभाल साहब को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? आपने भी देखा होगा कि राष्ट्रीय जो पुरस्कार है लोकमान्य तिलक सम्मान, वो इनको मिला। और ये सम्मान अजीत डोभाल साहब ने भारत के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से रिसीव किया। ओके, ये वीडियो उसी समय की है जब अजीत डोभाल साहब ये अवार्ड पा रहे। ठीक है, देश के नाम, मतलब देश के लिए जो इन्होंने सेवा दी है, जो जहां तक अपने नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है उसको लेकर के जो काम इन्होंने किया है, भारत की सुरक्षा को लेकर के, आज भारत प्राउडली कहता है कि इंडिया इज नक्सल फ्री। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ब्यूरोक्रेसी का रहता है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो है ही है, वो तो आपको एक विजन देती है, टारगेट देती है, फैसिलिटीज देती है। लेकिन व्हेन यू हैव अ ब्यूरोक्रेट लाइक अजीत डोभाल, तो बहुत हद तक आप ऐसे अनमैच्ड, अनअचीव्ड टारगेट्स को भी अचीव कर लेते हैं। वरना नक्सलिज्म जैसी इतनी बड़ी समस्या भारत से चली जाएगी और भारत एक दिन ये कहेगा कि हमने अपने आप को नक्सल फ्री कर दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। कि भारत जैसा देश जहां पर इतने सारे जिलों में ये समस्या थी नक्सलिज्म की, रेड कॉरिडोर, ये आज भारत कह सकता है कि भारत जो है आज वो नक्सल फ्री है। तो ये जो काम हुआ, या ऐसे बहुत सारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर इंप्लीमेंट करना हो या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसमें अजीत डोभाल साहब का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार ने भी उसको एडमायर किया, उसको रिकॉग्नाइज किया और अजीत डोभाल साहब को यहां पर लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए, उसी फंक्शन में अजीत डोभाल साहब बोल रहे थे और उन्होंने दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अपने इस फंक्शन में दिए हैं। एक तो उनका एड्रेस जो उन्होंने जेंजी को एड्रेस किया है, जो अभी कुछ दिनों पहले जो जंतर मंतर पर जेंजी आंदोलन चला और जिस तरीके से इस देश में जेंजी की जो बातें चल रही हैं, जो प्रोटेस्ट में जो वीडियोस वायरल हुए लड़के लड़कियों की देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ, उन सब पर भी अजीत डोभाल साहब ने अपनी राय रखी और बड़ा मतलब इंस्पिरेशनल राय है वो। अगर आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उससे बहुत मोटिवेट हो सकते हो, बहुत कुछ आप उससे सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या बात कही है। बहुत फ्रूटफुल, बहुत मीनिंगफुल बातें उन्होंने रखी, जो भी आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला स्टेटमेंट जो उनका रहा वो ये रहा दैट नॉट एवरीवन वांट्स अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। अजीत डोभाल, मतलब इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मतलब हर आदमी ये चाहे कि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाए, ये सबको पसंद नहीं आएगा। मींस भारत के चाहे इंटरनल और भारत के लिए चाहे एक्सटर्नल, कई ऐसे खतरे हैं जिस ओर ये इशारा कर रहे थे कि देश के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं और देश के बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उभरते हुए भारत को देख नहीं सकते, जो एक मजबूत भारत को देख नहीं सकते, जो एक ताकतवर भारत को देख नहीं सकते। इन खतरों की ओर अजीत डोभाल साहब ने इशारा किया। तो एक तो स्टेटमेंट यह है कि दुनिया की ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो इस बात से बहुत सरप्राइज्ड है कि इंडिया कैसे इतना पावरफुल हो रहा है, कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है। तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पर भारत ने वो काम करके दिखाया है ना, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस के फील्ड में हो, या चाहे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में हो, मतलब किसी भी चीज में आप देख लें,
इंडिया लगातार तरक्की पे तरक्की, प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस कर रहा है और इस बात को बहुत सारे देश, चाहे आपके पड़ोसी मुल्क हों, चाहे आप वेस्ट कंट्रीज को ले लें, अमेरिका है, यूरोप है, वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि इंडिया कैसे इतनी तरक्की कर रहा है। इस ओर अजीत डोभाल साहब का ये इशारा है। दूसरा, भारत के अंदर भी आप ये मत समझिए कि जो देश के अंदर रह रहे हैं वो सब लोग देशभक्त हैं और सब लोग जो है वो देश की तरक्की को चाहते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो देश के अंदर रह करके देश को खोखला करना चाहते हैं, देश के अंदर रह करके भी। ऐसे लोगों को भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इस ओर अजीत डोभाल साहब का ये स्टेटमेंट इशारा कर रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने जेंजी को लेकर के कहा है, दैट फ्रीडम डजंट मीन डूइंग व्हाटएवर वन वांट्स। संविधान आपको स्वतंत्रता देता है, संविधान आपको आजादी देता है, इसका यह मतलब नहीं होता कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। मेरी मर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। स्वतंत्रता आपके पास है जरूर, बट युवाओं को यह बात समझनी चाहिए कि उन्हें स्वतंत्रता कैसे इस्तेमाल करनी है। क्या राष्ट्र के लिए करनी है या राष्ट्र के खिलाफ करनी है। यूथ शुड थिंक अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। युवाओं को हमेशा राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सेड इंडिया स्टिल हैज नॉट येट रीच्ड वेयर इट शुड बी। उन्होंने ये बात माना कि अभी भी भारत उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां उसे पहुंचना चाहिए था। छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूं आप इसको सुने, फिर हम लोग आगे जो है वो कंटिन्यू भारत करेंगे। कभी वहां नहीं पहुंचा जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र, तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। आज भी भारत के अंदर और भारत के बाहर बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों पर अजीत डोभाल से अच्छा कौन एनालिसिस कर सकता है, कौन अपनी बात रख सकता है, जिसका पूरा जीवन ही जो है वो चुनौतियों से जूझा हो, जिसने तमाम चुनौतियों को देखा हो। तो उस और इनका ये स्टेटमेंट इशारा कर रहा कि आज भी भारत, अभी भी भारत उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां उसको पहुंचना चाहिए और हमें वहां पहुंचना है। लेकिन इसके पहले हमें अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए, आज भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, ये यूरोप, ये वेस्ट, क्या कभी ऐसा सोच सकता था कि भारत कभी यूरोप को, कभी अमेरिका को आंखें दिखाएगा? कभी हम अमेरिका से कहेंगे, कभी हम न्यूयॉर्क टाइम्स से कहेंगे कि तुम अपने स्टेटमेंट को जरा चेक करो? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश हुआ था पाकिस्तानी कश्मीर, जिसको लेकर के इंडियन एम्बेसी ने, भारत सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। एक स्ट्रॉन्ग अपना जो 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 अपना एक कह लीजिए कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था, उसको हमने वहां पर रजिस्टर कराया और हमने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर नहीं, देयर इज ओनली वन टर्म नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमें इस पर बात करनी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम किस तरीके से खाली करवाएं पाकिस्तान से। ये आप अमेरिका जैसे देश कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। यूरोप कभी ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि भारत के विदेश मंत्री ये कहेंगे कि यूरोप को अपना माइंडसेट अब बदलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब यूरोप की जो भी प्रॉब्लम है दुनिया समझे ये सबकी प्रॉब्लम है, ये नहीं होगा। दुनिया के अलग अलग देशों की भी जो समस्याएं हैं वो यूरोप को भी समझना पड़ेगा कि यूरोप की भी वो समस्या हो सकती है। वरना जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपीय यूनियन ने ये पूरी कोशिश की कि वो भारत पर प्रेशर बिल्डअप करे कि भारत रशिया से तेल लेना कम करे। अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया, भारत के ऊपर टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने रशिया से तेल खरीदना कंटिन्यू रखा क्योंकि वहां नेशनल इंटरेस्ट की बात आ गई। भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जहां नेशनल इंटरेस्ट होगा हम वहां जाएंगे। हमारा नेशनल इंटरेस्ट रशिया के साथ है, हम रशिया के साथ जाएंगे, हम वहां से तेल खरीदेंगे। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि भारत
जो है एक दिन ऐसा आएगा कि वो ऐसी आंखें दिखाएगा या ऐसी बात करेगा। तो जो यूरोप ये समझता था कि भाई हम प्रॉब्लम में हैं तो पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि हमारी समस्या है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ये बात बोली कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि यूरोप की समस्याएं, यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। ये एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट था कि भारत जैसे देशों को भी आप आगे बढ़ने दीजिए और उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो भारत जैसे देशों को आगे, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका ये नहीं चाहते कि भारत आगे ना बढ़े, लेकिन वो चाहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़े, रैपिडली आगे ना बढ़े, मतलब इतना ताकतवर ना हो जाए भारत कि वो अमेरिका को चैलेंज करे, यूरोपियन कंट्रीज को चैलेंज करे। और जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से भारत की जीडीपी आगे बढ़ी ना, वो इन लोगों को बहुत खलती है। इन लोगों को वो ग्रोथ रेट जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होती। आप देखिए, अब आप देखिए अमेरिका की तरफ से सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, उसमें अमेरिका ने कहा कि अमेरिका वोंट रिपीट चाइना's ट्रेड मिस्टेक विथ इंडिया। मतलब अमेरिका ये कहना चाह रहा था कि अब अमेरिका वो गलती भारत के संदर्भ में नहीं करेगा जो गलती उसने चीन के संदर्भ में किया। कहने का मतलब मेरे ये है कि अमेरिका के बहुत सारे रिलैक्सेशन की वजह से, अमेरिका के बहुत सारे फेवरिज्म की वजह से चीन आज इतना ताकतवर हो गया है कि चाइना जो है वो ट्रंप की नहीं सुनता, वो ट्रंप को स्ट्रेट अवे धमकी दे देता है, वो अमेरिका को स्ट्रेट अवे ताइवान के मैटर पे, तमाम और मैटर्स पे वो अमेरिका से दो दो हाथ करने को तैयार है। और चाइना तो अब ये भी कहता है भैया, कि कहता है वो दिन चले गए, आज चाइना इक्वल पार्टनर है अमेरिका का। मींस आज चाइना इक्वली प्ले करता है अमेरिका के साथ। मींस अमेरिका आज चीन को कहीं से भी कमजोर ना समझे। तो आप समझिए, अब अमेरिका ये कहता है कि यार हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने चीन को जिस तरीके से फेवर किया, जो मौके दिए, चीन आज हमारी ही गलती से इतना ताकतवर है और मेरी ही बिल्ली मुझे से म्याऊ कर रही है। अब अमेरिका कहता है ये गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे। मींस हम भारत को इतने मौके नहीं देंगे कि भारत भी इतना ताकतवर हो जाए कि वो भारत जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को काटने लग जाए। तो इस ओर अजीत डोभाल साहब का इस ओर इशारा है कि जो दुनिया के बड़े ताकतवर देश है ना, वो भारत के इस ग्रोथ को दरअसल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भारत लगातार तरक्की यहां पर कर रहा है। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स और अजीत डोभाल साहब के बहुत चर्चा में बने, जो उन्होंने इंटरनल थ्रेट को लेकर के कहा। जिस तरीके से देश के अंदर आंदोलन हमें देखने को मिल रहा है, देखिए उस ओर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि सिविल सोसाइटी इज न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। सिविल सोसाइटी जो है वो भारत जैसे देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप किसी भी देश को अगर आपको चेंज करना है, जैसे अमेरिका लगातार ईरान पे बम गिरा रहा है, ठीक है, इजराइल लगातार ईरान से लड़ रहा है, लेकिन क्या ईरान में रिजीम चेंज हो पाया? क्या ईरान को हम सरेंडर करा पाए? नहीं करा पाए। तो अजीत डोभाल साहब का कहना है कि देखिए लड़ाई की अपनी एक लिमिट होती है। आप कितनी मिसाइलें गिराएंगे, आपको भी तो नुकसान होगा ना, आपके भी तो वेपन्स खत्म होंगे ना, आपको भी इकोनॉमिकल लॉस होगा। तो इससे अच्छा है उस देश के अंदर सिविल सोसाइटी को पकड़ो, एनजीओज को पकड़ो, इंटेलेक्चुअल क्लास को पकड़ो और इनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा करो, इनको गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करने को कहो, इन्हें गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्डअप करने को कहो, ये पॉलिसी चेंज करें, तमाम और चीजें करें, जिससे कि देश के अंदर हम रेडिकल चेंज ले आ सकें। तो अजीत डोभाल साहब का मानना है कि देश के लिए, भारत के लिए सिविल सोसाइटी एक नया फ्रंटियर है वॉर का। और अभी हमने जंतर मंतर पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से एक केओटिक सिचुएशन क्रिएट हुई। और तमाम ऐसे देशों में हम देख रहे हैं, दुनिया के कई ताकतवर देश हैं, अमेरिका जैसे देश, जहां के डीप स्टेट जो हैं वो अलग अलग देशों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, शेख हसीना की सरकार को पलटवाने में अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व था। तो भारत में भी ऐसा हो सकता है। उस ओर इनका इशारा है कि सिविल सोसाइटी जो है ना, ये हमारे लिए एक नया फ्रंट बन रहा है और इससे लड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे लड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए कुछ और बातें उन्होंने बोली युवाओं को लेकर के, यूथ को लेकर, जेंजी को लेकर के, जहां वो जेंजी के लिए कुछ बड़ा फ्रूटफुल उन्होंने बातें कही हैं कि युवा का मतलब क्या है, यूथ का मतलब क्या है। यूथ का मतलब केवल आजादी को एंजॉय करना नहीं होता।
आजादी अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। संविधान ने आपको स्वतंत्रता दी है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास लिबर्टी है, बट लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। योर लिबर्टी हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, योर लिबर्टी हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उस ओर इशारा करते हुए अजीत डोभाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इफ एनी ऑफ आवर एक्शन हार्म्स द कंट्री देन वी शुड नॉट गो दैट वे। बड़ी अच्छी बात है, युवाओं को ये सुनना चाहिए, इससे मोटिवेट होना चाहिए, इससे उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई भी एक्शन राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र को अगर नुकसान पहुंचाता है, तो आपको उस ओर नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी स्वतंत्रता को उस ओर लेके नहीं जाना चाहिए जो आपके राष्ट्र के खिलाफ चली जाए। नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। व्हाट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट आइदर। जो राष्ट्र हित में नहीं, वो किसी के हित में नहीं। तो युवाओं को हमेशा वो काम करना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, पॉलिटिक्स में है, एजुकेशन में, किसी भी चीज में। आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखिए और अपनी स्वतंत्रता का जो एक दायरा है उसको नेशनल इंटरेस्ट तक लेकर के आइए। Even today, the country is facing many challenges from within and outside. At such a time, everyone should remain united and serve the country. Today, there is such an atmosphere in the country that we can make India very powerful. उनका मानना है कि आज भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से हम तभी निपट पाएंगे जब हम एक होंगे, जब हम यूनाइट होंगे। आपस में लड़ते रहेंगे तो हम कभी उन चुनौतियों से ऊपर नहीं निकल पाएंगे, उन चुनौतियों को फेस नहीं कर पाएंगे। और भारत के पास वो सब कुछ है। आज वो माहौल बना हुआ है कि भारत को हम एक बहुत पावरफुल कंट्री बना सकते हैं, देश को हम बहुत ताकतवर देश बना सकते हैं। ये बात उनका कहना है, ये उनका मानना है। तो युवाओं के लिए ये बहुत ही एक मोटिवेटिंग स्पीच है, उनको सुनना चाहिए। स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, जो जेंजीज हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबल यूथ बनना चाहिए। इस तरीके से नहीं विरोध प्रदर्शन, इट्स ओके, बट विरोध प्रदर्शन के नाम पर ये वल्गैरिटी नहीं, ये अभद्रता नहीं, ये गाली गलौच नहीं, ये राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं, ये प्रधानमंत्री को गाली देने की बात नहीं, ये देश की सेना को गाली देने की बात नहीं, ये सब चीजें नहीं। आपकी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को आप एंजॉय करें, लेकिन स्वतंत्रता हमेशा जिम्मेदारियों से भरी होती है। आपका कोई भी एक्शन राष्ट्र के खिलाफ नहीं होना। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।